हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मॉड्यूलेशन का उद्देश्य है, चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है दो विभिन्न आवृत्तियों की तरंगों को जोड़कर परिणामी तरंग प्राप्त करना। दूसरा है वाहक तरंग तथा दो पार्श्व बैंडों को संचरित करना। तीसरा विकल्प है उच्च आवृत्ति की सिग्नल की सहायता से निम्न आवृत्ति सिग्नल को संचरित करना। चौथा विकल्प है निम्न आवृत्ति सिग्नल की सहायता से उच्च आवृत्ति सिग्नल को संचरित करना। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, जैसा कि जानते हैं, जो संदेश संकेत होते हैं जिन्हें मूल संदेश भी बोला जाता है, इनकी आवृत्ति निम्न होती है। निम्न आवृत्ति के संकेत होते हैं, ये अधिक दूरी तक भेजे नहीं जा सकते। तो अधिक दूरी तक भेजने के लिए अपन वाहक तरंग का उपयोग करते हैं। इनकी आवृत्ति उच्च आवृत्ति होती है। उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। जब वाहक तरंग को संदेश तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और इसमें जो तरंग बनती है उसी को अपन बोलते हैं मॉड्यूलित तरंग बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर तरंग का निर्माण होता है, देखते हैं अपन। यहाँ पर के पास निम्न आवृत्ति की सिग्नल होती है जिसे अपन बोलते हैं संकेत, संदेश संकेत को अध्यारोपित किया जाता है उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों द्वारा। तो यहाँ से अध्यारोपण के बाद जो अपन को तरंग मिलती है, मॉड्यूलित तरंग, कुछ इस प्रकार से होती है। ये अधिक दूरी तक प्रेक्षित करने के लिए अपन इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अपन को मॉड्यूलित तरंग प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, ये तीन प्रकार से होता है मॉड्यूलेशन: आयाम, आवृत्ति, कला मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन में क्या होता है, वाहक तरंग का आयाम, ये वाहक तरंग का आयाम AC और संदेश तरंग का आयाम AM। जब वाहक तरंग का आयाम संदेश तरंग जो अपना मूल तरंग होता है उसके आधार पर परिवर्तित होता है तो उसको अपन बोलते हैं आयाम मॉड्यूलेशन। यहाँ पर अपन ने डायग्राम बनाया है, ये आयाम मॉड्यूलेशन का डायग्राम है। चलिए मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं अपन को क्या बोला गया है। मॉड्यूलेशन का उद्देश्य दो विभिन्न आवृत्ति की तरंगों को जोड़कर परिणामी तरंग प्राप्त करना, ये उद्देश्य नहीं होता। वाहक तरंग तथा दो पार्श्व बैंडों को संचरित करना, यह भी उद्देश्य नहीं होता। उच्च आवृत्ति की सिग्नल की सहायता से निम्न आवृत्ति सिग्नल को संचरित करना, यही अपन ने मुख्य उदाहरण में समझा है। उच्च आवृत्ति के सिग्नल जो होते हैं इसको अध्यारोपित कर दिया जाता है निम्न आवृत्ति सिग्नल के सहायता सिग्नल के साथ, और इसको अधिक दूरी तक क्या कर सकते हैं अपन, प्रवर्धित या संचरित कर सकते हैं। तो अपना सा विकल्प सही है। द विकल्प देखते हैं, निम्न आवृत्ति की सिग्नल की सहायता से उच्च आवृत्ति सिग्नल को संचरित करना, ये भी विकल्प गलत है। तो यहाँ पर अपना सही विकल्प सही विकल्प हो जाएगा अपन का, जैसा मुख्य अवधारणा में समझाया अपन ने। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।